हेलो बच्चों, आज आप लोग को लॉकडाउन की स्थिति में दूसरा वीडियो जीके जीएस का बीएचयू सेंट्रल स्कूल सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए आरएमएस और नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए जीके जीएस का आज दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं। आप लोग इसको घर में बैठकर सभी बच्चे इस वीडियो से पढ़ेंगे और उसके बाद अलग से बुक का भी अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का 3 मुख्य स्रोत हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का 3 मुख्य स्रोत हैं, जिसमें से साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। जिसमें से पहला साहित्यिक स्रोत में वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है और सबसे अंतिम वेद अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखित अथर्ववेद को माना जाता है। वेदांग की संख्या 6 है, जिसमें से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदों से आर्यों के वैदिक सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है। वेदों पर लिखी गई टीका ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को माना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में ऋग्वेद के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। व्याकरणों ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी को माना जाता है और महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। स्मृतियों में सबसे प्राचीन मनु स्मृति को माना जाता है और मनु स्मृति की रचना 200 BC से लेकर 200 AD तक के काल को माना जाता है। मनु स्मृति से शुंग राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद गुप्त राजवंश की जानकारी नारद स्मृति से प्राप्त होती है। महाकाव्य 2 माना जाता है, रामायण और महाभारत, जिसे महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। महाभारत की रचना काल 400 BC से लेकर 400 AD तक माना जाता है, यानी कि गुप्त काल में जाकर इसका संकलन किया गया। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्राह्मण पुराण, इसमें प्राचीन राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ त्रिपिटक को माना जाता है। त्रिपिटक मतलब जिसको बौद्ध धर्म का बाइबल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद त्रिपिटक की संख्या 3 है, जिसमें से सूत पिटक, विनय पिटक और अधिदम पिटक। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश का संग्रह किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के लिए नियम बनाया गया है और अधिदम पिटक में बौद्ध का फिलॉसफी, उसमें फिलॉसफी से जो है व्याख्या किया गया है। कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन संबंधी वर्णित किया गया है। जैन धर्म का आरंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है और हीनयान बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म का आरंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा को वर्णित किया गया है। मिलिंद पन्नो एक पुस्तक का नाम है, जिसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच एक वार्ता संकलित किया गया है, जिसे मिलिंद पन्नो के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने संस्कृत में किया था।
जैन आगम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 12 अंग को माना जाता है। जैन अंगों में जैन धर्म का आरंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। हेमचंद्र सूरी कृत जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से भी और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरिता सागर और क्षेमेंद्र के बृहत कथा मंजरी से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। शुंग वंश के इतिहास की जानकारी पतंजलि के महाभाष्य से और कालिदास के मालविकाग्नित्रम नामक पुस्तक से मिलती है। शूद्रक के मृच्छकटिकम नामक नाटक और दंडी के 10 कुमार चरित्र से गुप्त काल के सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद ऐतिहासिक महत्व का प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि वान भट्ट ने हर्ष चरित्र के रूप में किया और जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णन किया है। जबकि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? 12वीं शताब्दी में कल्हन का राजतरंगिणी जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, इसको प्रथम शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें वर्णित अंतिम राजा जयसिंह को माना जाता है। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख राजा सम्राट का है, यानी कि सम्राट अशोक जो मगध का राजा थे। अशोक के मौस्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम का वर्णन किया गया है और उसके अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अशोक के सभी अभिलेखों में मौस्की और गुर्जरा अभिलेख को छोड़कर से सभी स्थान पर उसका नाम देवनाम प्रियदर्शी का उल्लेख किया गया है। भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है, जो कि कलिंग के राजा खारवेल से संबंधित है। सबसे पहले दुर्भिक्षा मतलब अकाल की जानकारी सोहगोरा अभिलेख से मिलता है। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ अभिलेख विदिशा से प्राप्त हुआ है और सबसे उपयुक्त अभिलेख दक्षिण भारत में भागवत धर्म के विकास के बारे में जानकारी देता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भानुगुप्त का एरन अभिलेख से मिलता है और हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के जानकारी मिलता है। सिक्कों पर हिंद यूनानी शासकों का ऐतिहासिक जानकारी मिलते है। भारत में पहली बार लिखित सोने का सिक्का हिंद यूनानी ने चलाया था और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। भारत का प्राचीन सिक्का पंचमार्क या आहत सिक्का कहलाता है, जो कि 5 से 6 सेंचुरी बीसी के हैं। इसके बाद अशोक के कुछ अभिलेख खोरोष्टी एवं आरामाइक लिपि में उपलब्ध हैं। एशिया माइनर के बगौज कोई में 1400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख मिला है, जिस पर इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण वैदिक देवता का उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर यूप बना हुआ है और अश्वमेघ पराक्रम लिखा हुआ है। उत्तर भारत में मंदिर की कला शैली को नागर शैली कहा जाता है और दक्षिण भारत में मंदिरों की कला शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है और दक्षिणा पथ के मंदिरों की कला शैली को बेसर शैली कहा जाता है, जो कि नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है। उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण। यूनान और रोम के लेखों में सबसे प्राचीन हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, और टीसियस का विवरण है। नियार्कस, एनोएस्क्रिट्स, अरिस्टोबुलस यूनानी लेखक सिकंदर के साथ भारत आया था। यूनानी लेखक मेगानिस्थिनीज की लिखित पुस्तक इंडिका से मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और एक प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे
जिन्होंने भारत की दशा का वर्णन किया है और यात्रियों के सम्राट के नाम से ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था और उनकी लिखित पुस्तक है पाश्चात्य संसार के लेख। ह्वेन-सांग नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने और बौद्ध धर्म का संग्रह करने के लिए भारत आया और 629 में चीन से चला और 630 ईस्वी में भारत के कपिसा राज पहुंचा और 645 ईस्वी तक भारत में अध्ययन किया और बौद्ध धर्म का प्रति यहाँ से चीन लेकर गया। और ये सभी आज का क्वेश्चन जूनियर बच्चों के लिए जो CHS का तैयारी करते हैं, सैनिक स्कूल का तैयारी करते हैं, RMS का तैयारी करते हैं, सिमुलतला आवासीय विद्यालय रामकृष्ण परमहंस स्कूल, आज ये छोटे बच्चों के लिए टोटल GK GS लाए हैं। इसी तरह सीनियर क्लास के बच्चों, खास करके रेलवे, SSC, सिपाही, दरोगा के बच्चों के लिए अगले क्लास हम इसी टॉपिक का GS बना के आप लोग के लिए अलग से डालेंगे। ये आज जूनियर बच्चों के लिए डाला गया है। जय हिंद, जय भारत।